आपकी एकता को नमन करता हूं और गुरुदेव आचार्य श्री नवरत्न सागर सुस्वर जी महाराज साहब जी के प्रति कि आपकी जो सद्भावना है, कूट कूट करके गुरुदेव के प्रति आपका जो भाव बना है, अंतःकरण पूर्वक उन भावों की अनुमोदना करता हूं। श्री अर्बुद गिरिराज जैन तपाकश ट्रस्ट ने मुझे यहां चातुर्मास के लिए विनंती करी। गुरुदेव नवरत्न सागर जी की आज्ञा से उनके साथ मैंने यहां पर चतुर्मास करने का निर्धारण किया। हमारे साध्वी वरिया श्री हेमेंद्र श्री जी महाराज साहब, साध्वी वरिया श्री पूर्णिया श्री जी महाराज साहब, चारुदर श्री जी महाराज साहब, इन सभी ने हमारी आग्रहभरी विनंती को स्वीकार किया और यहां पर हमारे साथ चतुर्मास करने के लिए हमें इजाजत प्रदान करी। निर्विघ्नता से ये सारे दिन गुजर गए। इस चतुर्मास में 2-3 चीजों के लिए मैं मिच्छामी थोड़ा मांगना चाहता हूं। पहले नंबर की बात यह थी कि मेरे गुरुदेव आचार्य श्री नवरत्न सागर जी महाराज साहब वो कभी भी लाइट और माइक के समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूरी जिंदगी लाइटों का विरोध किया और वो जब तक बन सके तब तक वो माइक का यूज वो कभी करते नहीं थे। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों को ये माइक का उपयोग करना पड़ रहा है। चाहे हमने माइक नीचे रखा हो, लेकिन माइक माइक होता है। हमारे गुरुदेव की जो परंपरा है वो चुस्त परंपरा है, संयम शुद्ध की परंपरा है। मैं उस परंपरा को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और उस परंपरा को आगे रखना चाहिए ऐसा मैं मानता हूं। नहीं कर पा रहा हूं, इस चीज का दुख है। मेरी आवाज अगर वहां तक पहुंच रही है तो बिकॉज ये माइक है। मेरे गच्छाधिपति, पूर्व के गच्छाधिपति आचार्य भगवंत सूर्योदय सागर सुस्वर जी महाराजा ने मुझे लिखित में एक आदेश दिया था कि जब भी तू माइक का उपयोग करे तो ये प्रायश्चित तू ले लेना, और उन्होंने जो बताया उस प्रकार का मैं प्रायश्चित ले रहा हूं। पर ये मैं सार्वजनिक रूप से आज मिच्छामी थोड़ा मांग रहा हूं कि मेरी ये जो प्रवृत्ति है या मेरे साधुओं की प्रवृत्ति है वो ये अनुचित प्रवृत्ति है। मैं अपने आत्मा की निंदा करता हूं और वो समय की राह देख रहा हूं कि कब वो पल आए कि मैं इन सब प्रपंचों से मुक्त होकर के अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर बनूं, सार्वजनिक प्रवचन आदि बंद करके आत्म कल्याणकारी प्रवृत्ति में लगूं। एक दिन वो भी आएगा, एक दिन वो भी होगा जब विश्वरत्न सागर सारे बाह्य प्रवचन आदि को छोड़ करके अपने भीतर की आत्म साधना में रमण करेगा। लेकिन आज इन पर्यूषण के पहले, संवत्सरी के पहले, आज मैं फकल सिस्टम के सामने अंदर भी लाइट आदि का उपयोग करना पड़ता है। लाइट, पंखे आदि भी चलते हैं। मेरी दृढ़ मान्यता है कि मैं इन सब चीजों से बचूं, फिर भी मैं नहीं बच पा रहा हूं, तो चतुर्विद श्री संघ के सामने मेरे इस दुष्कृत के लिए मैं क्षमापना करता हूं। श्री अर्बुद गिरिराज ट्रस्ट ने बड़े भाव के साथ मुझे विनंती करी थी। मुझे यह कहा था कि गुरुदेव 2 महीने आप यहां विराजना और बाकी का टाइम आप पिपली बाजार विराजना। मैंने उनसे निवेदन किया था कि भाई मैं उपधान तप कराऊंगा और उपधान तप के चलते ये पॉसिबल नहीं है कि मैं वहां रुक पाऊं। तो इन्होंने कम से कम बोला गुरुदेव एक काम करना कि कम से कम सूर्य मंत्र की आराधना आप पिपली बाजार करना, उनके मंजूर। फिर इन्होंने विनंती करी गुरुदेव यहाँ पर तो बहुत जबरदस्त छाया हुआ है माहौल, लेकिन थोड़ा सा वहां के भी पिपली बाजार को भी रोशन कर दो। मैंने उनकी विनंती को स्वीकार किया और 21 दिन की भाव यात्रा का आयोजन वहां पर रखा। रविवार की जो बड़ी भाव यात्राएं हैं जिसमें 1000-1500 आदि का संभावना है वो अपन उपधान तप में करेंगे। लेकिन जो रेगुलर अपनी जो भाव यात्रा 21 दिन की, वो यात्रा कहाँ रहेगी? पिपली बाजार में रहेगी। करीब करीब 16, 17, 18 नाम 36 हजार रुपए के आ चुके हैं।
गिरनार, शंखेश्वर, पालीतना, समेत शिखर जी, ये बड़े शंखेश्वर, ये 5 जो बड़े तीर्थ हैं, उनके अंदर बड़ा आयोजन करने का भाव है, जिसका खर्चा लाख रुपए से भी ऊपर हो सकता है। उसके भी 2 के नाम आ चुके हैं, और वो आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर जो लोग करवाना चाहते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर करवाना चाहते हैं, और बड़े उल्लास के साथ। बोले रुपये का मैटर नहीं है गुरुदेव, आप आदेश करो, पर बड़े पैमाने पर करना है। एक तो हमारे क्या भाई साहब का नाम क्या आपके, नाकोड़ा नाकोड़ा मसाले वालों ने बोला कि गुरुदेव मेरे को गिरनार की भाव यात्रा करानी है, चाहे 50,000 रुपये लगे, लाख रुपए लगे, 1.5 लाख रुपए के वो लगे, वो मैटर नहीं है, पर ऐसा इतिहास बनाओ की बात मत पूछो। संख्येफर वाले भी आए हुए हैं, संख्येफर की श्रद्धा वाले, कि गुरुदेव 36,000 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप लाख रुपए नहीं 2 लाख रुपए लगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संख्येफर पूरे इंदौर में संख्येफर का गुंज हमको करनी है। अमीजरा तीर्थ के रिंकेश जी दिवाकर कॉपी वाले आए, बोले गुरुदेव अमीजरा तीर्थ के लिए आप आज मुझे आदेश करो, मुझे क्या करना है। 36,000 से कुछ मतलब निकलेगा नहीं, आप चाहे 2 लाख रुपए लगाओ, लाख रुपए लगाओ, पैसे वाले कोई बात ही नहीं है। ऐसा इतिहास बनना चाहिए कि बात पूछो, चाहे स्वामी फल कराओ, हमारी ओर से कोई समस्या नहीं है। तो ये 5 जो बड़े तीर्थ है उसके बारे में अद्भुत रूप से विचारणा करेंगे। 36,000 के बाकी के सब नाम 17 आ चुके हैं, 2 4 5 नाम बाकी है। अगर भावना हो तो आप लिखा सकते हैं। एक मैं उद्घोषणा करना चाह रहा हूं, हमारे यहाँ के भाविकों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं। पिछले 4 दिन से आप लगातार मेरे को निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव संवत्सरी का प्रतिवर्ण यहीं जोर शोर से कराओ, लेकिन मैं अर्बुद गिरिराज ट्रस्ट के ट्रस्ट मंडल एवं हमारे पुण्यपाल जी का अभी मेरे से 2 मिनट पहले चर्चा हुई इनकी, इन्होंने हाथ जोड़ करके विनंती करी, गुरुदेव यहाँ पर तो आप खूब जाओ जल्दी कराओगे ही कराओगे, लेकिन संवत्सरी का एक जो प्रतिक्रमण है वो आपको मतलब पिपली बाजार कराना चाहिए, ऐसी मेरी आग्रह भरी विनंती है। मैं जो व्यक्ति मुझे लेकर के यहाँ आया है, मैं जिंदगी में उसको कभी नाराज कर नहीं सकता। उनकी इच्छा वो मेरी इच्छा, और मैंने ये आज मैं घोषणा करने जा रहा हूँ, यहाँ पर जो प्रतिक्रमण होगा वो यथावत होगा, जोर शोर से अद्भुत रूप से होगा। यहाँ के प्रतिक्रमण की कमान संभालेंगे मेरे पट्टधर शिष्य गणिवर्य कीर्तिरत्न सागर जी, वो यहाँ प्रतिक्रमण करवाएंगे, और मैं 1-2 साधुओं को लेकर के पिपली बाजार जाऊंगा। परंपरागत प्रतिक्रमण, संवत्सरी का प्रतिक्रमण बराबर वहां पर 3 बजे चालू हो जाएगा। पुण्यशालियों, जिसकी जहां इच्छा हो वहां पर आप पधारें और प्रतिक्रमण का लाभ दें। एक अच्छे समाचार मैं आपको देना चाहता हूं कि मैं जब यहाँ से उज्जैन से यहाँ पर आया था, तो उस समय मैं एक कार्य चालू करवा करके आया था। उज्जैन खराकुआ का जो कार्य था वो चालू करवा करके मैं आया था, और वो कार्य के लिए फंड भी इकट्ठा किया था। 4-5 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा हो गया था वहां पर। लेकिन आंबिल फाला जो मुख्य नाम था, सिद्ध चक्र का मूल स्थान है, श्रीपाल मैना सुंदर की मूल भूमि है, और उसका मुख्य नाम बहुत जरूरी थी। श्रीपाल और मैना सुंदरी की ये जो पवित्र भूमि है, इस भूमि में आंबिल फाला थी नहीं। मेरे गुरुदेव आचार्य श्री नवरत्न सागर सुसर जी महाराजा मुझे बार बार बोल रहे थे कि बेटा मेरी एक इच्छा पूरी कर, तू बहुत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन बेटा एक इच्छा मेरी तू पूरी कर, कि उज्जैन के अंदर आंबिल फला का मेरे गुरुदेव दादा गुरुदेव चंद्र सागर जी के हाथ का काम है, बेटा तू उस कार्य को पूरा कर। मैं उस गुरु की भावनाओं को समझ तो पा रहा था, लेकिन कोई ऐसे योग संयोग नहीं बन पा रहे थे कि मैं उनकी भावनाओं को उस समय पूर्ण करूं। आज गुरुदेव को गए को 9 साल हो चुके हैं। आज आचार्य गुरुदेव नवरत्न सागर जी गए को 9 साल हो चुके हैं। 9 साल के बाद उनकी अधूरी भावना को परिपूर्ण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं गुरुदेव की उपस्थिति में उनको ये दिखा ना पाया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी एक गंभीर भूल होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। वहाँ पर काम चालू करवा करके आया था। उस समय हमारे संगीतकार त्रिलोक जी मोदी एक हमारे बहुत पुराने गुरु भक्त हैं, हमारे जिरावाला के ट्रस्टी किशोर भाई गांधी के छोटे भाई पंकज भाई गांधी वर्तमान में देलवाड़ा, माउंट आबू
ये जो सारे तीर्थ हैं, दिलवाड़ा नहीं, माउंट आबू और उसकी जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी के वर्तमान के सिरोही के सेठ आनंद जी परमानंद जी पेड़ी के वर्तमान के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं। उनकी धर्मपत्नी श्री अलका देवी वहां पर पधारी। हमने उनको थोड़ा सा उपाश्रय ये आइबिल फाली के बारे में बात करी। बोले गुरुदेव आप आदेश जो कर देना हम करेंगे। आप आश्चर्य की बात सोचो, कोई भी बड़ा दानदाता को हम अप्रोच करते हैं भैया ये पूरे ब्रोफर है, ये है, वो है, उसके बाद हमने कोई बात ही नहीं छड़ी उनसे। 3 दिन पहले उनका फोन आया, गुरुदेव क्या नाराज हो आप हमसे? नहीं भाई क्या बात है? बोले आप फोन ही नहीं कर रहे, हम इतने फोन कर रहे, उठाओ तो सही कम से कम। क्या हो बोलो? बोले गुरुदेव वो लाभ नहीं देना है आमिल फैला का आपको, हमको जरूर देना है। बोले आदेश कर दो। मैंने उनसे कहा कि जिस समय हमने नक्शा बनाया था वो थोड़ा छोटा था, नखरा भी थोड़ा छोटा था, 1,51,00,000 का था, थोड़ा नखरा थोड़ा बढ़ गया है और थोड़ा नक्शा भी बढ़ चुका है। बोले गुरुदेव आपका जो आदेश होगा वो करना है। हमारी श्राविका जी अलका बेन की भावना है गुरुदेव कि आमिल फाला का मूल उज्जैन, मूल खड़ा कुआ श्रीपाल मैना सुंदरी की मूल भूमि का आमिल फाला का लाभ मिले, तो आप मुझे आदेश दो। ट्रस्ट मंडल से मेरी चर्चा हुई, कहीं 1-2 जगह और भी बातचीत चल रही थी, सारी बातों को हमने ड्रॉप किया और आज सकल श्री संघों में फुकनवंता एक समाचार सुनाना चाहता हूं कि ये लाभ श्राद्धवर्या सुश्राविका श्री अलकाबेन पंकज भाई गांधी सिरोही वाले हाल मुकाम अहमदाबाद को, जिनका व्यवसाय बीआरटीएफ का है। यहाँ पे भी इंदौर की जितनी चार्टर बसें हैं वो भी उन्हीं की है और बीआरटीएफ जो सबसे बड़ा हजारों बसों का जो कारोबार है वो भी वही संचालित करते हैं और उनको ये लाभ 1,51,00,000 से चालू होकर के 2,07,00,000 के बीच में जो मेरी मर्जी होगी, जो मेरी प्रसन्नता होगी, वो मैं लाभ दूंगा। बोलो जन शासन देव। यहाँ बैठे बैठे इस गुरु की कैसी कृपा बरस रही है साहब कि सामने से व्यक्ति फोन कर रहा है कि मुझे लाभ लेना है। लोगों को पटाना पड़ता है, ₹1,00,000 के लिए तो आरती उतारनी पड़ती है साहब। ₹1,00,000 उतारने में तो हमारे ट्रस्टियों के मतलब जूते घिस जाते हैं और ये व्यक्ति करोड़ 2 करोड़ के लिए सामने से फोन लगा के बोल रहा है और आज ये घोषणा हो रही है। पुण्यशालियों, आश्चर्य की बात ये है कि जब पैसे की बात निकली तो उन्होंने कहा आपकी जो मर्जी हो लिख दो साहब, कोई पैसे वाली बात ही नहीं है। मैं अनुमोदना करता हूं पंकज भाई गांधी परिवार की, विशेष करके श्राविका श्री अलकाबेन गांधी की मैं अनुमोदना करता हूं कि ये उन्होंने जो लाभ लिया है वो भूरी भूरी उनकी अनुमोदना है। यहाँ पे भी इंदौर में मैं बुलाऊंगा, इंदौर के श्री संघ को भी उनके मतलब दर्शन कराऊंगा। ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति जो जिन शासन में करोड़ों रुपए सामने से फोन लगा के खर्चता है, मुझे बोलता है गुरुदेव क्या आदेश है? मेरे लिए कोई आदेश नहीं है, यहाँ चौमासा में हमको कोई जरूरत नहीं है। इंदौर हमारे ट्रस्ट मंडल बहुत सक्षम है, पुण्यपाल जी बहुत सक्षम है और इन्होंने मुझे बोल दिया कि गुरुदेव 1 भी रुपया आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा इंदौर बहुत मजबूत है, आपको बाहर के लिए जो करना हो करना, पर इंदौर में जो काम है वो तो हमारे इंदौर वाले ही करेंगे। कल पंकज भाई ने फिर मेरे से पूछा कि इंदौर में मेरे लिए कोई आदेश हो तो बोलो। क्योंकि इंदौर के लिए आदेश नहीं, आपके लिए उज्जैन का आदेश है और 2 करोड़ समथिंग में हम आपको ये आदेश देंगे और उन्होंने खुशी खुशी ले लिया है। बोलो जन शासन। पुण्यशालियों, कल का प्रतिक्रमण की मैंने सूचना कर दी थी। कल प्रतिक्रमण का की प्रभावना का यहाँ का और बहनों की प्रभावना का लाभ हमारी श्रीमती किरण देवी, विनोद कुमार जी बाफना परिवार ने लिया है। मैं उन बहन की अंतःकरण पूर्वक अनुमोदना करता हूं। 8वें दिन के प्रभावना के प्रति उनके लाभार्थी उनकी भी अनुमोदना करता हूं और प्रवचन की जो प्रभावना चल रही है उनकी भी मैं अंतःकरण पूर्वक अनुमोदना करता हूं। एक विशेष बात जो मुझे आपसे करनी है वो बात है 2 अक्टूबर से मंगलमय उपधान तप चालू होने जा रहा है। पुण्यशालियों, अगर आपकी जिंदगी में अगर आपने अढ़ारिया किया हो तो आप माला पहनो, अगर आपने अढ़ारिया नहीं किया है तो कम से कम अढ़ारिया करो। पहला उपधान तप करो, 35 दिन का दूसरा उपधान तप करो, तीसरा उपधान तप 28 दिन का करो। अगर आपको बेड की आवश्यकता है तो हम आपको बेड की व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे। लेटरिन मतलब थल्ले जाने के लिए भी हम कुर्सी का उपयोग करेंगे। जिनको पैरों में समस्या है उनके लिए कुर्सी की भी व्यवस्था रहेगी
और कुर्सी की भी, बैठने की व्यवस्था रहेगी। निवी में भी कुर्सी की व्यवस्था का हम आयोजन करेंगे। पुण्यशालियों, मान लो आपके परिवार में आप ही रसोई बनाने वाले हो, मान लो आपके घर में आप ही रसोई बनाने वाले हो, अगर आप उपधान तप कर लो तो आपके जो श्रावक जी हैं वो क्या करें? तो 2 टाइम उनके हर साल हर हम उपधान तप में जो सिस्टम करते हैं कि आपके घर वाले के लिए टिफिन एक नॉमिनल चार्ज में 50 रुपया, जो भी हमारे ट्रस्ट मंडल के साथ मीटिंग करके जो नॉमिनल चार्ज के अंदर होगा वो चार्ज के माध्यम से आपको टिफिन भी वहां से दिया जाएगा, ताकि आप शांति सुखी खुशी के साथ में मारो कंथ कई करेगा, मारो धनी कई करेगा, ये आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। वो खूब मौज उड़ाएगा, खूब अच्छे से मतलब करेगा। टिफिन की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। लेकिन आपको बहनों तैयारी करनी है, उपधान तप की तैयारी करनी है। करीब कितने नाम आ गए बेटा अभी तक? 50 नाम आ गए, लगभग 60 से 70 नाम आ चुके हैं। पूरा 1 महीना बाकी है। तो बहनों कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाहर वाले मतलब आ जावे और अपने घर वाले रह जावे। भाई भी बड़ी संख्या में उपधान तप के लिए तैयार हो रहे हैं। नौजवान साथी भी उपधान तप करने के लिए 7 से 8 बच्चे तैयार हो रहे हैं। भैया 1 मिनट खड़े हो जाओ ना, 1 मिनट खड़े हो जाओ ना आप जरा। हाँ 1 मिनट खड़े हो जाओ ना भैया। इनके जैसा नौजवान व्यक्ति वो अपनी स्वपत्नी के साथ में उपधान तप के लिए कमर कस रहा है। ऐसे अनेक नौजवान व्यक्ति उपधान तप के लिए, हाँ सुमित जी, हाँ वो भी भावना के साथ में, वो भी जोड़े भावना के साथ में उपदान तप कर रहे हैं। ऐसे अनेक पुण्यशाली व्यक्ति, ऐसे अनेक भावनाशील व्यक्ति इस प्रकार के उपदान तप में जुड़ रही है। हमारी आगर से बच्चियां आई हुई है, इनको भी मैं प्रेरित करूंगा बेटा। भावना और सभी बच्चियां, कम से कम आपको उस बेल्ट से 50 लोगों को उपदान तप करने के लिए यहां पर भेजना है। कितना? अच्छा, मैंने एक स्कीम चालू करी है कि कोई भी महिला मंडल 5 नाम देगा। कितने नाम देगा? 18 का भी चलेगा, अपने पहला भी चलेगा, दूसरा भी चलेगा, तीसरा भी चलेगा। कोई भी 5 नाम अगर आप देते हैं तो उस महिला मंडल को 5400 रुपए का हम यहां पर बहुमान देंगे।